आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिस चीज का नाम आप गलती से भी आधी रात को या फिर रात को मत लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप लोग क्या, मैं भी पहले बार डर गई थी। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक एक क्या बताओ, एक सोल बताओ या फिर एक पैरानॉर्मल चीज बताओ या फिर एक भूत का नाम बताओ या फिर एक चुड़ैल बताओ, सब एक ही है, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज नेगेटिव चीजों को एग्जिस्ट करता है। आज की ये जो स्टोरी है ये नोएडा में रहने वाली एक लड़की की स्टोरी है। इस लड़की का उम्र है 14 साल की लड़की। यस, 14 साल की लड़की। और यही नहीं कि ये नोएडा में रहने वाली 14 साल की लड़की के साथ हुआ है, ये मैंने देखा है इंटरनेट पे, ये कई सारे लोगों के साथ हुआ है। ये घटना बहुत ही स्ट्रेंज है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज होता होगा जिसके वजह से ये एग्जिस्ट करता है। मैंने बहुत सर्च किया और मुझे पता चला कि ये काफी डेंजरस है। पता नहीं ये कैसे हो गया है, लेकिन ये लड़की कुछ दिनों से बहुत ही अजीब और गरीब बिहेव कर रहा था। यस, ये लड़की अचानक से रात को उठकर उनकी पेरेंट्स से या फिर घर वालों से कहने लगा कि मुझे खून चाहिए खाने के लिए। वो अचानक ऐसे अजीब और गरीब चीजें मांगती थी या फिर उसको मांगती थी कि मुझे जल्दी से फिश खानी है या फिर मछली खानी है, खून खानी है, ऐसे अजीब और गरीब चीजें मांगती थी। अचानक उसको देखा जाता था कि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था ये लड़की, और अचानक देखा जाता था कि हनुमान जी के मंदिर में जाके वो नमाज पढ़ रहा है, और मस्जिद में जाके वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी फिर भी वो मस्जिद में घुस गई है। ऐसे ऐसे लोग देखते हैं, देख के बहुत सारी बातें कहते हैं कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे जगह में जाते हैं, या फिर उन लोगों को बहुत कुछ खाते पीते हुए भी देखा है। घर में भी वो बहुत अजीब तरीके से खाना खाते हैं, अचानक अजीब और गरीब चीजें मांगने लगती है। ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ या फिर किसी लड़की की जिंदगी में ऐसे नॉर्मल चीजें नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने बहुत घबरा गया। उसके बाद उसने एक तांत्रिक बाबा या फिर किसी को दिखाने के बाद उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारी बेटी या फिर कोई भी इंसान दोनों चीजें कर रहा होता है, ठीक है, मंदिर में भी जा रहा, मस्जिद में भी जा रहा, नेगेटिव चीजों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ऐसा हो तो तुम्हारे अंदर ऐसा एक चीज है या फिर ऐसा एक सोल आपकी पूरे बॉडी को कब्जा करके रखा है जिससे छुटकारा पाना बहुत ही नामुमकिन है। और अगर छुटकारा पा भी लिया तो ये चीज बार बार दोहरा सकते हैं और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल भी है। उसने बताया कि उसके अंदर जो चुड़ैल का वास है उसका नाम है गुनगुन मसानी। यस, इसका नाम है गुनगुन मसानी। और ये जो है कि लोग बोलते हैं ये जो गुनगुन मसानी जो एक चुड़ैल का नाम है, और इस चीज को और इस नाम को अगर कोई गलती से भी रात को ले लिया ना या फिर आधी रात को ले लिया तो उसके शरीर के ऊपर ये चीज हावी हो सकता है या फिर कोई भी नेगेटिव चीज उसको आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। ये मुझे बहुत ही थोड़ा सा लगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि नाम ले लिया तो उसके ऊपर आ जाएगा। मैंने भी नाम लिया 1-2 बार चेक करने के लिए रात को, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। फिर मैंने उसके बारे में जाना कि क्या ये सच है या फिर अगर ये रियल स्टोरी है तो इसके पीछे की क्या कहानी है। ऐसे ही तो नाम मैं अगर कह दिया कि नाम लेने से ये हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। नाम लेने से थोड़ी कुछ होता है, या फिर पैरानॉर्मल या फिर कुछ चीजें या फिर एक इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव चीजें होना पड़ता है उसके शरीर में, तभी जाके उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे। मैंने उसके बाद सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसकी बहुत क्राइटेरिया है। ये जो गुनगुन मसानी जो चीज है या फिर ये चुड़ैल है, सोल है, नेगेटिव एनर्जी है, पैरानॉर्मल कुछ भी हो जाए, ये जो चीज है ये आपके ऊपर हावी हो सकता है तभी जब आप इस क्राइटेरियाज को मेंटेन करते हो। जैसे कि कोई भी दिन आप नहीं नहाए, ठीक है, बिना नहाए आप उस रात को उस गुनगुन मसानी के बारे में सोचते रहो या फिर उसके नाम लो या फिर उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ। ऐसा होता है ना कि हम सोने के पहले बहुत लोग भगवान के नाम लेते हैं, ठीक है, कि भगवान मेरा रक्षा करना, या फिर खाने के पहले बहुत लोग भगवान को याद करके खाते, या फिर ऐसे बार बार अगर गुनगुन मसानी के बारे में आप सोचते जाओ या फिर उसके नाम लेते जाओ, उसके बारे में बहुत चीजें होता है, होता है ना कि आप किसी के ऊपर नाम लेते लेते उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ऐसे डिपेंड हो जाओ तब वो जाके आपके ऊपर आपकी तरह अट्रैक्ट करता है।
या फिर आप नाखून ना काटे, गंदगी तरीके से रखे, या फिर पूजा पाठ, या फिर आप जिस भी रिलीजन से डिपेंड करते हो या फिर बिलोंग करते हो उस रिलीजन के मतलब से दूर हो जाओ, या फिर भगवान 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, आप भगवान के पास नहीं जाते हो या फिर दूर रहते हो, तभी आप लोग आपके ऊपर ये चीज ज्यादा हावी होता है। इनफैक्ट बिना नहाए, या फिर आप समझो कि आप बाल खुले लेके किसी जंगल पे चले गए या फिर ऐसे जगह चले गए जहां जाना आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर हमेशा जाते हो ऐसे जगह, तभी आपके ऊपर पहले से वो छाया पड़े रहते हैं। और ज्यादातर ये गुनगन मसानी ऐसे लोगों के ऊपर हावी होते हैं, मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी से एक नेगेटिव एनर्जी होते हैं। यस, और ये अगर तुम्हारे ये कोई नेगेटिव एनर्जी, लोग कहते हैं कि ये कोई चुड़ैल का नाम है या फिर चुड़ैल आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और ज्यादातर मुझे जितना पता है चुड़ैलों का वास ऐसे इंसानों पे होते हैं जो लड़कियां लाल कपड़े पहन के कहीं पर भी चले जाते हैं दोपहर को, होता है ना बहुत लोग बहुत सारा परफ्यूम लगा के दोपहर को निकलना नहीं चाहिए, लाल कपड़े पहन के रात को नहीं निकलना चाहिए, या फिर बाल खुले रह के रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन उसके निकलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं ना, उस लोगों के ऊपर चुड़ैल का वास होता है, ऐसा कहा है। तो जब ऐसा चीजें हो तभी चुड़ैल आप पे मतलब हावी हो सकते हैं, अगर ऐसा ना हो तो कैसे हो सकता है। और गुनगन मसानी एक ऐसा चीज है, बहुत ही डेंजरस चीज है, मतलब मैंने जो जाना है, लेकिन ये कई लोगों के साथ हुआ है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है। लेकिन ऐसे अगर कोई नाम ले ले तो हावी नहीं हो सकते ना, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया आप में हो तो ही ये गुनगन मसानी जो है बहुत हावी हो सकता है। मैं ये शूट भी रात को कर रही हूँ, और एक बार क्या 1000 बार मैं नाम ले चुकी हूँ गुनगन मसानी का, मेरे ऊपर तो कभी हावी नहीं होगी। ये ऐसे चीजों के ऊपर हावी होगी जिसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से आप में बैठ जाता है। तो मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी चीजें भी है जो मैं तो हमेशा पैरानॉर्मल जो होता है उसकी पैरानॉर्मल चीजें, क्योंकि सोल तो सोल ही होता है, ठीक है, या फिर चुड़ैल होता है, उसका अलग से नाम या फिर डिवाइडेड नाम मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन अचानक मैं कल जो देखा रियल ऐसे बहुत देखा कि सारे लड़की के साथ, सारे इंसानों के साथ ये गुनगन मसानी, ये बात क्या है। उसके बाद मैंने सर्च करके देखा कि अच्छा ये तो एक चुड़ैल है जो लोगों में हावी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनी है गुनगन मसानी के अगेंस्ट, तो मुझे बहुत ही शौक लगा एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत डरावनी है। तो आप लोग शायद ये नहीं करना चाहिए, पर आप लोग गलती से भी इसका नाम रात को या फिर आधी रात को मत लीजिएगा प्लीज। इफ यू वांटेड टू सेव तो मत लीजिएगा, दैट इज सेफ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब, और मेरे पास बहुत कहानी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और मैं शेयर करूंगी भी। सो देखते रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।